जिला रामपुर विधानसभा 37 से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव और फौजी राजा भैया रामपुर के हामिद इंटर कॉलेज और रज़ा इंटर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा करने नेवी में चले गए थे। लगभग आधी दुनिया घूम चुके राजेंद्र सिंह यादव नेवी के बाद लेखपाल के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र सिंह यादव उर्फ फौजी राजा भैया का सपना राजनीति में आकर अपने क्षेत्र रामपुर में विकास की गंगा बहाना है। यदि जनता ने साथ दिया तो राजेंद्र सिंह यादव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए प्रमुखता से आवाज़ उठाएंगे। राजेंद्र सिंह यादव का चुनाव चिन्ह टेम्पू है। आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये क्या नाम है आपका? फौजी राजेंद्र सिंह यादव। अच्छा, आपने नामांकन किया है प्रत्याशी के तौर पे निर्दलीय? जी जी, आपका क्या उद्देश्य क्या है? आपका मेरा उद्देश्य है, राजनीति में आने का? मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता जी हूँ। जी। यहाँ हामिद और मुर्तजा इंटर कॉलेज से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करके आई हैव ज्वाइन द इंडियन नेवी एंड वहाँ पर मैं जाकर के अपने जहाज़ों से पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ। लेट इट बी फ्रांस, फ्लोरेंस, इटली, जापान, अमेरिका, DC वाशिंगटन, एवरीवेयर। एंड अपने देश में आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में, अंडमान निकोबार, INS ADR, तमिलनाडु, कोची, केरल, मुंबई, हर जगह मैंने यहाँ पे सर्विस की है। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस वहाँ से अपनी सर्विस से आता था तो मैं देखता था हमारे रामपुर की कंडीशन बहुत ख़राब है। एक समय था यहाँ पे 52 फैक्ट्रियाँ थी और लोग हमारे देश के ही नहीं, इवन फ्रॉम एब्रॉड द पीपल यूज टू कम हियर टू आवर दिस सिटी फॉर द जॉब। बट नाउ इट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, द पीपल्स ऑफ आवर रामपुर दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर अर्निंग, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत नीचे है। कई साल हो चुके हैं यहाँ पे, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ कि इधर यहाँ से रामपुर से हमारा कोई भी किसान का बच्चा IAS, IPS एंड दिस SDM यहाँ से नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन ओनली। सेकेंड थिंग, यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। जो फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे 52 पहले हुआ करती थी और आज यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आज डिस्टिलरी रह गई है। उसमें बेचारे गांव के लोग जाते हैं और वो थोड़ा ड्रिंक, जब वहाँ काम करते हैं तो ड्रिंक करते हैं और उनका परिवार पूरा एक समाप्ति की हो रही है। जब जाते हैं तो वो एडिक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, परिवार पर पूरा असर पड़ता है। जो लोग शराब पीना सीख जाता है उसके बच्चों की फीस नहीं जाती है, उसके घर में सब्जियाँ नहीं आती हैं, आपस में क्लेश होता है, पति पत्नी में आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो आज यहाँ पे रामपुर में एक डिस्टिलरी बची हुई है, बाकी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी प्रदेश सरकार का इतना गलत एक ये नियम है कि इन्होंने गांव-गांव में शराब की जो दुकानें हैं वो खुलवा दी हैं। उससे क्या है, जो हमारा मध्यम वर्गीय आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो बेचारा शाम को वहाँ पे जाता है और पी करके और वो और बर्बाद हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, उनका घर तो ख़राब हो ही रहा है। जो हमारे उनके जो बच्चे हैं और जो उनका घर है उस पर पूरा असर पड़ रहा है। पूरा एक तरीके से देखा जाए तो सनातन धर्म पूरा नष्ट होता चला जा रहा है। तो ये मैं सरकार से निवेदन करूँगा और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, नॉट ओनली वन टाइम, सो मैनी टाइम वी हैव जस्ट सेंड द मैसेज टू द गवर्नमेंट एज सून एज द बैन शुड बी ऑन दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़। जो हमारे गाँव में इतनी शराबें बिक रही हैं और ऊपर से अगर कोई जैसे सपोज़ वहाँ पे दुकानें हैं, गांव का कोई आदमी पीने के लिए चला जाता है, अगर वो आता है, कोई मेहमान आ गया, अगर उसके जेब में कोई पौवा मिल गया या कोई बोतल कुछ मिल जाए तो उस पर पुलिस केस कर देती है। भाई आपने दुकानें क्यों खोली हैं, फिर उनको क्यों फंसा रहे हैं आप? मैं तो यही कहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि ये जो दुकानें हैं शराब की, ये बिल्कुल पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बंद होनी चाहिए। एक बीइंग ए डिफेंस पर्सन, आई हैव नॉट टेस्टेड लीकर येट। दूसरी यहाँ पे तीसरा है हेल्थ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ की हेल्थ सिस्टम बहुत ही ख़राब है। होता क्या है, हमारे दूर दराज से गांव से लोग आते हैं कि चलो रामपुर में चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे 6-7 दिन रहते हैं और यहाँ के डॉक्टर जो भी फीस होती है वो ले लेते हैं। उसके बाद टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं कि भैया मुरादाबाद चले जाइए, बरेली चले जाइए और या दिल्ली चले जाइए। अब बताइए गरीब आदमी कैसे जाए? वहाँ रहना, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का आना जाना, किराया, और जो बेचारे घर पर रहते हैं वो और घबरा जाते हैं कि हमारे आदमी को यहाँ से फेल करके और दूसरी जगह भेज दिया, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा वगैरह भेज दिया। तो ये 3 चीज़ें मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, रामपुर को मैं वास्तविक रामपुर बनाना चाहता हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊँगा, मैंने नेवी में सर्विस की है एज ए कमांडो इंस्ट्रक्टर।
एज ए डाइवर, जो सी डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं 28 किलो का सेट लेकर के, रात को 2:30 बजे कूदना जहाज़ से समुद्र में, कुछ पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने 4 साल जहाज़ चलाया है। उसके बाद पूरी अपनी सर्विस की। मैं एज ए नेवल एकेडमी गोवा NDA खड़गवासला, वहाँ पे सर्विस करने के बाद मैं यहाँ पे आया था। तो आई वॉज द स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर इन DPS बरेली, और वहाँ पे आई वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10। एंड देन मैंने अप्लाई कर दिया था लेखपाल के लिए। तो रामपुर में मैं अपनी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में पहले नंबर पर आया था, लेकिन मैंने सिर्फ 17 महीने सर्विस करी थी, और मैंने किसी किसान से 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया। मेरे भी पिताजी बेचारे किसान थे, मुझे पता है कि किसान का पैसा खेती से कितनी मेहनत करते हैं और कैसे आता है। इसलिए एक भी किसान से मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, और मैंने 17 महीने मैंने देखा मैं सिस्टम को नहीं सुधार सकता था। बीइंग ए लेखपाल, आई कैन नॉट रिफॉर्म द सिस्टम व्हाट इज गोइंग ऑन इन द डिपार्टमेंट। अब आपको क्या लगता है, अगर यदि आप चुने जाते हैं तो आप क्या क्रांति लाएंगे समाज में? मैं क्रांति बिल्कुल लेकर के आऊँगा। जिस तरीके से कि यादवों ने 1739 में इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम वो टाइम तमिलनाडु से किया था यादवों ने अंग्रेजों के खिलाफ, और वीरगति को प्राप्त हुए थे। वही सब लोगों को मालूम है कि 1857 से क्रांति हुई थी। 1857 से नहीं, 1739 से क्रांति हुई थी, और वो यादवों ने स्टार्ट करी थी तमिलनाडु से, और वो क्रांति मैं रामपुर से स्टार्ट करूँगा। ये मेरे सब भाई हैं। रोजगार नहीं है रामपुर के अंदर, एजुकेशन नहीं है रामपुर के अंदर, स्वास्थ्य की समस्या इतनी है। तो मेरे भाई, मेरे दिल में ये वाली बातें लगी हुई हैं। मैं अपने रामपुर को जो नाम है रामपुर, नाम ही नाम रामपुर है, बाकी मैं रामपुर को वास्तविक रामपुर बनाना चाहता हूँ मेरे भाई। अगर रामपुर की पब्लिक आपको अगर इसका मौका देती है विधायक बनने का, तो आप इसमें क्या क्या लेकर आएंगे, क्या क्या कहाँ तक खड़े उतरेंगे? सबसे पहले तो मुझे मोदी जी के चाहे पैर छूने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, जितनी दौड़ लगानी पड़े, जो प्रधानमंत्री होंगे, मैं बोलूँगा मेरे शहर में कम से कम 1-2 फैक्ट्रियाँ तो लगनी चाहिए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ पे जब रोज़गार मिलेगा मेरे भाई, तो क्या होगा, जो दुकानदार हैं हमारे, चाय वाले, सब्जी वाले, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, उनके घर में जो पति पत्नी का प्यार है वो भी बढ़ेगा, बच्चों की फीस भी जाएगी, और घर में सब्जियां भी आएंगी, और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। तो ये मैं काम करूँगा। दूसरे नंबर पे हेल्थ के बारे में काम करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ज्वाला नगर का एरिया लगता है, ज्वाला नगर में कोई भी उसका हेल्थ सिस्टम नहीं है यहाँ पे सही से। कितना बड़ा एरिया है, अराउंड 40,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, और यहाँ पे कोई भी हेल्थ के बारे में इतने गवर्नमेंट की तरफ से कदम नहीं उठाया गया है। ये होना चाहिए। और जो 3rd नंबर है, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे रामपुर का एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना डाउन है। इससे बरेली है, मुरादाबाद है, जब IAS की लिस्ट निकलती है, PCS की लिस्ट निकलती है, और IPS की लिस्ट निकलती है, तो मैं यही देखता हूँ हमारे रामपुर का कोई भी बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। 1-2 बच्चे कभी कभी आते हैं, वो पैसे वालों के बच्चे आते हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं। यहाँ का बच्चा कोई नहीं निकल रहा है, हमारे गरीब किसानों का बच्चा नहीं निकल रहा है, शहर का बच्चा कोई नहीं। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो बेचारे दलित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो तो सोच ही नहीं रहे इसके बारे में। तो मैं आई वॉन्ट टू डू ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड हेल्थ, थर्ड इज एजुकेशन। ऑन दिस 3 फैक्टर वी विल डू I'll do with might and man। अच्छा, आप मैं सुधार लेकर के। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, लेकिन क्या आपका कोई राजनीतिक इतिहास रहा है? राजनीतिक इतिहास 2012 में मेरे भाई जवान किसान मोर्चा से मैं यहाँ पे उम्मीदवार था, और जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो आपको मालूम है कि जैसे लास्ट सर्वे में बीजेपी की तरफ से 6 सर्वे में मेरा नाम सबसे आगे चला था रामपुर सदर से, सभी सर्वे जितने सर्वे हुए थे। उसके बाद लेकिन पार्टी को नहीं चुन के निर्दलीय उम्मीदवार क्यों बने आप? मैं निर्दलीय उम्मीदवार इसलिए चला, जैसे हमारी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक परिवार की रह गई है। हमारे वो हैं, वो चाहते हैं कि मेरी परिवार के सब लोग बनते रहे। भाई हमारे और भी लोग हैं यहाँ रामपुर में, तो ठीक है 5 सीटें हैं यहाँ की, भाई 4 सीट आप ले लो, भाई 1 सीट तो किसी को दे दो। ये नहीं कि मेरा परिवार है तो सारी चीज़ें मैं ही ले लूँ, ये नहीं होना चाहिए, और सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि निर्दलीय उम्मीदवार यदि जीतता है तो उसके सामने काफ़ी चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। चुनौतियों के लिए तो मेरा भाई, मैं एक फौजी हूँ स्पेशल, और अगर मैं नींबू पानी भी पीता हूँ तो मैं अपनी मेहनत का पीता हूँ, और मेरे क्षेत्र में जितनी समस्याएं आती हैं मैं उनको लेके थाने पहुँचता हूँ, SP साहब के पास पहुँचता हूँ, और उनकी समस्या का समाधान करवाता हूँ जितना हो सकता है। और उसके बाद में लगे हुए हैं आप, और उसके साथ उनको चाय अपने पैसे से पिलाता हूँ। उनको अगर कोई भूख लगती है तो समोसा में अपने पैसे से खिलाता हूँ। ये नहीं कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दो या भाई मुझे 100 रुपये दे दो। आप पूरे क्षेत्र में घूमिए मेरे भाई,
आप देख किसी से भी पूछिए कि फौजी ने किसी से 2 रुपए लिए हों जब मैं लेखपाल था मिलक में, तो मेरे नाम से लोग जैसे वकील साहब होते हैं, अरे उनको सबको पता था कि ये फौजी हैं भाई, ये किसी से पैसा लेते नहीं है, तो वो किसानों से पैसे ले लिया करते थे 100 रुपए खसरे के। और मुझे पता लगता था, वो बोलते थे फौजी साहब वो हमसे वकील साहब ने 100 रुपये लाए खसरा के। तो मैंने कहा यार भैया मैं तो किसी से लेता नहीं हूँ, तो मेरे नाम से वो ले लेते थे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी, मैं राउंड लगाता था, तो मैंने कहा बूढ़ी माँ तुम्हारा एक मेरे सज्जन मेरे पास आए कि ये बूढ़ी माँ बहुत गरीब है और इसका आय का वो बनना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने देख लिया, उसकी जांच कर ली, मैं ठीक है मैं बना दूंगा। मैंने शाम को वो सर्टिफिकेट उनका बनवा दिया, ठीक है सर। बाद में मैं दोबारा उस बूढ़ी माँ के पास गया, तो वो बूढ़ी माँ, मैंने पूछा बूढ़ी माँ तुम्हें वो मिल गया आय को सर्टिफिकेट मिल गो? बोले हाँ लल्ला मिल गो। मैंने कहा उसे पैसा वैसा तो ना दिया आपने? वो लल्ला फूल सिंह 500 रुपये लेगा हुआ है, क्या मैं लेखपाल को दूंगा? तो इस तरीके की बात है। भ्रष्टाचार तो पहले हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार आज भी है, आज, और मैं ये बोलूँगा हर जगह भ्रष्टाचार है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दें? रामपुर की आवाम से क्षेत्र की जनता क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस अपने यही अपील करूंगा कि सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से, जैसा मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा होते हुए फिर फौज की सर्विस की, मास्टरी भी की, लेखपाली करी और बचपन से खेती किसानी का मैंने काम किया। मैं यही उनसे अपील करूंगा कि आप सब मुझे समर्थन करो, और एक बार आप देखिए कि फौजी राजा भैया ऐसा कोई ना उम्मीदवार था ना ऐसा होगा जो दंडी बाबा को लोग याद करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार मेरे भाइयों मुझे मौका दीजिए और मैं परमानंद दंडी बाबा से मैं 10 गुना कुछ अच्छा कुछ अलग से करके दिखाऊंगा। जो मेरे दिल में है वो मैं आगे चल के इन फ्यूचर जस्ट आई विल डू विद माई काइंड।